कस के बोल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये दोनों बात हुई, मुसलमान भी लगे और सुन्नी भी लगे। मदरसा जामिअतुस सिद्दीक, सिद्दीक जानते हो किसका नाम था? जानते हैं आप लोग? जानते हैं? सिद्दीक नाम था यार गार का। तो आप लोग एक रसूल के गुलाम के साथी हैं, है ना? यानी आप भी इनके दोस्त हैं। और मेरा ख्याल है 6-7 साल हो रहा है फजीलत हुई हाफिज कुरान की, आलिम दीन की, और ऐसे वक्त में हुई जिस वक्त मुसलमानों के खिलाफ महाज़ाराई हो रही है और हमारे उलमाए किराम के खिलाफ महाज़ाराई हो रही है, रसूल के खिलाफ बोला जा रहा है। लेकिन जिगर रखने वाले फातिमा के लाल भी हैं, बेशक हक है, जो चैलेंज पे चैलेंज करते हैं। चैलेंज कबूल करने वाला फिर फिसल जाता है। बहरकैफ आप लोग तो जानते हैं अच्छे से कि ना मैं तकरीर करता हूँ ना नात पढ़ता हूँ। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को दुआ देना और उनकी खिदमत करना है। स्टेज का मालिक सैयद जमालुद्दीन आबिद कादरी हैं, तो आबिद बाबू को नजर में रख के सलमान अजहरी साहब को देखिए तो आपको वो नजर आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत हुजूर सैयद शरफुद्दीन नैयर कादरी, हुजूर सैयद जमालुद्दीन आबिदुल कादरी, मदरसा अबू बकर सिद्दीक। तो हमने जो चीज देखा इसीलिए अपने सीने से लगा के जो यहाँ चीज थी उसको मुंतकिल करना चाहा। अब तो ये चंबुक जाने के पैसा को कितनी देर चिमका के रखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरकैफ आप लोग मौलाना गुलाम हैदर मुफ्ती साहब का हर तरह ताउन करते रहे, दामे दिल में सुखन है। इसलिए कि रसूल पाक जब मक्का में थे तो अपने ही उनके दुश्मन थे, कोई गैर नहीं थे। जितने अपने खानदान के लोग थे वही दुश्मन थे। क्यों? पाक उसके बाप माए को दीनी तालीम से नवाजा होगा जो उस बच्ची को उन्होंने सिखाया। सिर्फ अल्लाह अकबर का नारा उसने मारा, फतो इज्जो मंतशा, पूरी दुनिया में इज्जत पाली। तो तकरीर करने तो नहीं खड़ा हुआ था, बस हम लोगों का खानदानी पेशा ये है कि कहीं जाओ तो कुछ दे के जाओ, लेना मवानियत है। इमाम हुसैन को पूरे यजीदियों ने घेर लिया, वहां इमाम हुसैन कुछ ले नहीं, अपना सर ही दे के चले गए। सजदा 3 दफा जी, सुभान रब्बी आला 5 दफा, 7 दफा, या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, किसी वक्त तो आप अल्लाह अकबर कह के सर से सजदे से सर उठा लीजिएगा। लेकिन हमारे इमाम हुसैन ने सजदा किया तो आज मेरा ख्याल है 1400 साल हो गया, अभी तक सर ना उठाया, ना क़यामत तक उठाएंगे। इस सजदा जो है हम लोग के लिए कि नाना की उम्मती आएंगे और आप सजदे में सबको बख्शवाते चले जाएंगे। बहरकैफ तो लेने और देने की बात थी, और हमारे मौलाना रकीब साहब बहुत देर से इस बात के लिए कर रहे थे। अब दूसरे की पगड़ी, छोटे की पगड़ी बड़े के सर पर नहीं बांधी जाती, बड़े की पगड़ी छोटे के सर पर बांध दी जाती है। बस हम अपनी पगड़ी जो है मौलाना के सर पे बांध देते हैं, इसलिए बहुत नारा लगाते हैं, इसलिए कि ये एक दीन का काम कर रहे हैं। मेरी पगड़ी चूंकि औलादे गौसे पाक की पगड़ी है, अब आप अच्छे से जान रहे हैं कि हम कहाँ के सज्जादा नशी हैं और कहाँ के सैयद हैं। 50 साल से आप हम शरीफ को जान रहे हैं, बच्चा बच्चा जान रहा है।
हमारे दो शख्सियत ने, बड़े सरकार और छोटे सरकार ने, इस जमीन को अपना सब कुछ दे दिया। तो इल्म के रास्ते में इस पगड़ी की लाज रखना मौलाना का काम है। और हर साल कम से कम 50-60 बच्चे की दस्तार होनी चाहिए। और सैयद सलमान सिद्दीकी, देखो ये भी सिद्दीकी हैं माशाअल्लाह, क्या बात है, चुन के बुलाया है। मदरसा सिद्दीक में सिद्दीक के सरपरस्त को बुला के, और हम लोगों को यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक, तो हम लोग औलाद रसूल पाक की, ये सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खानवादे के औलाद, तो सब एक ही साथ हैं। बाहर कर आइए, पगड़ी बांध नहीं रहे, आपके सर पर रख रहे हैं जिम्मेदारी के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस बस बस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक ठीक। आज जो है मूड बना के हम आए, ना हमारे पास तर्ज है ना लहजा है, कुछ अशार लिख लिया। पहली दफा सुना कि वो है दस्तार, सुना दें? आप लोग सुनाइए। नहीं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व असहाबि बारिक सल्लिम। अरे बांध रहे का के लिए उसको रखे रहिए, रखने में जो मजा है बांधने में तो। शमीम फैजी साहब हैं, हाँ, तहनियत का अशार सुनिए। बहुत बड़े बड़े शायर हैं, स्टेज पर हैं, वजन है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ हाँ, आप थके मांदे आए गाड़ी पर, हम लोग तो रात भर यहाँ इंशाल्लाह ये करते हैं, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। बैठे रहो, रुको, बैठो बैठो ना, रूम में जाके मिलना। वाह, चलो आप हजरात तशरीफ रखिए, स्टेज वाले पहले बैठे। इतनी जिम्मेदारी के साथ कि मिंबर पर औलादे गौस बैठे हुए हैं, आले रसूल हैं, बेअदबी और बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। आप तमाम हजरात बैठे रहे, मैं आपके दयार में मौजूद हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। आप जलसे को सुने। मैं तकरीबन 11 घंटे सफ़र करके आ रहा हूँ, इसकी वजह से थोड़ी और काम है। मैं आपसे इजाज़त तलब करता हूँ, अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहें, शोर शराबा ना करें, हज़रत के कलाम को बड़ी गौर से समात करें, वरना गौस पाक की करामत मालूम है। गौस पाक एक बार खुतबा दे रहे थे, लोग इधर उधर देख रहे थे, तो ऊपर से एक चील उड़ रही थी, और चील को देखने में लोग इधर उधर कर रहे थे। ऐसा ही होता है ना, इधर से खटक से आवाज आई, लोग उधर देखते हैं। ये मजमे की बेअदबी है, महफिल की बेअदबी है। चाहे बिजली भी कड़के, कुछ भी आए, आपकी नजर मिंबर की तरफ होनी चाहिए। गौसे पाक के मजमे में जब लोग चील को देखने लगे, तो गौसे पाक ने भी निगाह उठाकर सिर्फ चील को देखा ही था, उसकी गर्दन अलग और धड़ अलग होकर नीचे गिर गई। फिर सारे लोग गौस पाक की तरफ ही देखने लग गए, क्योंकि तड़प तड़प करके चील मर गई, उसका मुंह अलग और धड़ अलग। अब कौन इधर उधर देखेगा? इसलिए कि अब अगर कोई इधर उधर देखेगा तो पहले गौस ने चील को देखा था, वही नजर अगर इधर भी पड़ गई तो मुश्किल में पड़ जाएगा। मेरे अजीजों, खत्म होने के बाद जलसा जब खत्म हुआ तो गौसे पाक खुद मिंबर से उतर करके आए और उस चील की मुंह को उठाया और धड़ पे लगाया, कहा अल्लाह के हुक्म से उड़ जा। वो जिंदा हुई और चील उड़ने लग गई। लेकिन इतनी बात याद रखो, गौसे पाक की नजर में वो तासीर थी, और उन्हीं की औलाद यहाँ पर मौजूद है, तो आप मिंबर का भी एहतराम बाकी रखेंगे और महफिल का अदब भी बाकी रखेंगे। सलाम अलैकुम। इक़रा कुरान पाक का पहला पयाम है। बैठेगा
बैठो सब। कहा जा रहा है? इकरा, इकरा कलाम पाक का पहला पयाम है। इल्म व अहले इल्म का ऊंचा मकाम है। इल्म और इल्म और अहले इल्म का ऊंचा मकाम है। इकरा कुरान पाक का पहला पयाम है। इल्म और अहले इल्म का ऊंचा मकाम है। जैसे इल्म बगैर नहीं इल्म का काम, जैसे अमल बगैर नहीं इल्म काम का, जैसे अमल बगैर नहीं इल्म काम का, यूं ही अमल भी इल्म बिना तमाम है। यूं ही अमल भी इल्म बिना ना तमाम है। पढ़िए हदीस और सीरत असहाबे मुस्तफा। वजन है आशार में। पढ़िए हदीस सीरत असहाबे मुस्तफा। बेइल्म जीना छोड़िए मरना हराम है। बेइल्म जीना छोड़िए मरना हराम है। तालीम और तरबियत में अदब ही नहीं अगर, तालीम और तरबियत में अदब ही नहीं अगर, बेहतर ऐसे लोगों से जाहिल अवाम है। बेशक सुभान अल्लाह। बेहतर तो ऐसे लोगों से जाहिल अवाम है। सिद्दीकिया की रौनकें सबको वाह, बहुत खूब। सिद्दीकिया की रौनकें सबको बताती हैं। तालीम और तरबियत का यहाँ उम्दा निजाम है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तालीम और तरबियत का यहाँ उम्दा निजाम है। इल्म और अदब से दूरी है दुनिया में भी बड़ी। इल्म और अदब से दूरी है दुनिया में भी बुरी, और आखिरत में ऐसों का किस्सा तमाम है। मक्ते का अशार है, वो बाब इल्म जिससे है रोशन जहान इल्म। वो बाब इल्म जिससे है रोशन जहान इल्म। नैयर का है वो बाबा अली जिसका नाम है। नैयर का है वो बाबा अली जिसका नाम है। इकरा कुरान पाक का पहला पयाम है। इल्म अहल इल्म का ऊंचा मकाम है। आप लोगों को बस यही पयाम दे के जाते हैं। यहाँ पर अक्सर बेशतर मेरे ख्याल से बड़े सरकार और छोटे सरकार के मुरीदान होंगे। आपके सरकारान का काम मौलाना अब्दुल रकीब साहब, मौलाना सिद्दीक, मौलाना मुफ्ती गुलाम हैदर साहब और मौलाना गुलाम सरवर, ये तीन तो अभी नजर में हमारे स्टेजों पर हैं जो काम कर रहे हैं। बाहर से आके हमारे साहिब सज्जादा मौलाना अबूजर कादरी पटासपुर के साहिब सज्जादा हैं। ये लोग बड़े सरकार का लाया हुआ मिशन का काम कर रहे हैं। हम लोग तो है ही हैं खानदान के, इसलिए आप लोग दामे दिरमे सुखन मौलाना गुलाम हैदर का साथ दें और पैसा खाना कपड़ा के साथ साथ अपने बच्चों को भी मदरसा में भेजें ताकि दीन की तालीम बच्चे हासिल करें और कादरियां जो है वो कादरियों का गहवारा बन जाए, गौस पाक का मानने वाला बन जाए। सरकार जो मिशन लेके आए थे उस मिशन में कामयाबी और कामरानी आप लोग को मिले। अब मेरे बाद फिर एक सैयदजादे आपसे गुफ्तगू करेंगे और फिर सलाम दुआ आपके हवाले स्टेज करके मैं चला।